हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा ये सेकंड बुक का है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन। तो हम समाकलन है हमारा, तो हम समाकलन पढ़ेंगे। इसमें समाकलन होता क्या है क्या चीज़, है क्या ये। तो समाकलन का मतलब है यदि कोई एफ एक्स या फलन दिया है तो उस फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना होता है। ठीक है, समाकलन करना होता है। जैसे ये हमारा है समाकलन का चिन्ह, ठीक है, इंटीग्रल का चिन्ह है ये। कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स, यहाँ पे एक्स है यानी कि फंक्शन होगा हमारा एक्स में, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करना होता है। हमने मान लो एफ एक्स का समाकलन किया तो हमें मिला यहाँ पे कैपिटल एक्स और प्लस सी यहाँ पे ये समाकलन नियतांक होता है हमारा। ठीक है, अगला यहाँ पे समाकलन के प्रकार, अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल जैसे अभी हमने ये बताया था, वही एक ही है। ये समाकलन होगा हमारा फंक्शन एफ एक्स में होगा, डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये हमारा निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल, ये हमारा है आगे है, इसी चैप्टर में है, लेकिन कुछ प्रश्नावली पढ़ने के बाद आगे पढ़ने के लिए मिलेगा हमारे लास्ट में। तो हमारा ये समाकलन होगा और इसकी ये लिमिट होगी ए टू बी। यहाँ पे ए और बी के कोई मान दिए गए होंगे, ये बाउंड्री होती है समाकलन की, एफ एक्स डी एक्स बराबर। जैसे हमने अभी एफ एक्स का समाकलन किया, हमें एफ एक्स मिला और हमारी लिमिट क्या है इसमें, ए से बी। तो हम पहले अपर लिमिट लगाते हैं, ये होती है हमारी अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो पहले लगाएंगे हम अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, इसमें प्लस सी कांस्टेंट नहीं आता है ये। तो हम पढ़ते हैं आगे के लिए। हम इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं समाकलन के। तो ये हमारा समाकलन आ गया, इसमें महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे। अगर हमारा फंक्शन एक्स में है, इंटीग्रल एक्स की पावर एन की जगह कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर एक्स की घात में एक जुड़ता है और बट्टे में जो घात में होता है वही बट्टे में आता है एन प्लस वन। एक्स की घात में कितना है यहाँ पे, एन प्लस वन, तो वो ही बट्टे में आएगा एन प्लस वन प्लस सी। और यहाँ पे एन का मान माइनस वन नहीं होगा, अगर तुमने एन का मान माइनस वन इसमें लगाया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, वन का समाकलन होता है एक्स, अगर एक है समाकलन के यहाँ पे अंदर तो उसका समाकलन होता है एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं हम तो यहाँ पे एक्स आएगा। अगर यहाँ पे वाई होता तो वाई आता है यहाँ पे। ठीक है, कॉज एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का समाकलन होता है कॉज एक्स, ये माइनस का होता है कॉज एक्स, यहाँ पे माइनस का कॉज एक्स। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और इंटीग्रल डी एक्स बट्टे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सभी सूत्र हैं, इन्हें याद कर लेना। और इंटीग्रल माइनस डी एक्स बट्टे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है इसका। इंटीग्रल एक बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस एक बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रल डी एक्स बट्टे एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रल माइनस डी एक्स बट्टे में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला है ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। ऐसा अगला है इसमें इंटीग्रल एक बट्टे एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है लॉग एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स की घात एक होनी चाहिए तब इसका होता है लॉग एक्स प्लस सी। अगला सूत्र है हमारे पास में ये इंटीग्रल ए की पावर एक्स डी एक्स का होता है ए की पावर एक्स बट्टे में लॉग ए प्लस सी। तो ये हमारे सूत्र हो गए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ।
प्रश्नावली है हमारी 7.1। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम पहला सवाल करेंगे, तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। हाँ, देखो हम इसका पहले समाकलन करते हैं, फिर इसका रिवर्स करेंगे प्रति अवकलज करके निरीक्षण विधि से। साइन 2x dx। अभी हमने इससे पहले आपके लिए सूत्र बताया था एक, क्या होता है कि साइन x dx का क्या होता है, माइनस का cos x प्लस सी होता है ये, ठीक है। तो हम इसका करते हैं इंटीग्रल साइन 2x dx बराबर क्या होता है हमारा, माइनस का cos 2x प्लस सी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या है, साइन के एंगल में कितना है यहाँ पे 2x, तो ये 2 कांस्टेंट है, तो ये बट्टे में आएगा, इसके क्या आएगा बट्टे में। और जब सी क्या होगा हमारा, जहाँ सी समाकलन नियतांक है। तो ये तो हो गया हमारा समाकलन। अब इसका करते हैं निरीक्षण विधि से, ठीक है। देखो अभी इसका क्या आया था cos 2x, तो हम करेंगे डिफरेंशियल इसका d बट्टे dx। cos 2x का क्या होता है, माइनस के 2 साइन 2x। ये cos के गुणा में है, ये दो ये आते हैं मल्टीप्लाई में, और समाकलन में क्या होता है, जो एंगल में होता है वो आता है भाग में। तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन डिफरेंशियल के लिए कैंसिल कर देता है, यानी कि इन दोनों में बनते नहीं है, समाकलन और डिफरेंशियल में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रल d बट्टे dx cos 2x माइनस 2, ये माइनस के 2 ये कांस्टेंट ना, बाहर कर दो इन्हें, ये हो जाएगा हमारा साइन 2x। अब ये समाकलन और ये d बट्टे dx डिफरेंशियल, ये दोनों आपस में इनकी बनती नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। और जब ये हटेंगे तो इसमें cos 2x में प्लस का c जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पहले इसके लिए माइनस के 2 इधर कर दो, ये तो माइनस के 2 इंटीग्रल d बट्टे dx cos 2x समाकलन sin 2x और dx, यहाँ पर भी dx आएगा ये, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx जरूर आएगा यहाँ पर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस के 2 cos 2x और प्लस का c जुड़ जाएगा इसमें। तो इंटीग्रल sin 2x dx, तो समाकलन जो होगा sin 2x का माइनस के 2, ये बट्टे में आएंगे 2, ठीक है, बट्टे 1 बट्टे 2, यहाँ पर भी 1 बट्टे 2, ये 2 भाग में आएंगे, ठीक है। तो माइनस के 1 बट्टे 2 माइनस के 1 बट्टे 2 cos 2x प्लस सी बराबर इंटीग्रल sin 2x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम। अगला है हमारा cos 3x का। तो जैसे अभी ये किया था सेम वैसा ही ये करेंगे हम, ये सवाल किया था अभी। तो इसका करते हैं हम इंटीग्रल cos 3x dx। cos का क्या होता है साइन, तो साइन 3x प्लस का c।
और ये 3 है, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये 3 बट्टे में आते हैं इसके, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ सी समाकलन नियतांक है। अब इसका करेंगे इधर निरीक्षण विधि से, जो हमसे पूछा है। तो कॉस का क्या होता है, साइन, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे कॉस का, सॉरी साइन होता है तो साइन का करेंगे हम यहाँ पे, d/dx साइन 3x क्या होता है डिफरेंशियल, कॉस 3x। अब ये हैं 3, ये गुणा में आते हैं इसके, ठीक है। अब इसका हम करेंगे समाकलन दोनों तरफ, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इनका, इंटीग्रल d/dx साइन 3x बराबर 3 cos 3x। अभी 3 इसके बट्टे में कर दो, इधर आएंगे तो 1/3 इंटीग्रल d/dx साइन 3x बराबर, इधर बच्चे का हमारे पास में cos 3x। और जब समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन आएगा हमारा ये, तो ये इंटीग्रल, तो हमारा इसमें ये इंटीग्रल से d/dx डिफरेंशियल ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा आएगा ये 1/3 साइन 3x और cos 3x और प्लस का इसमें c जुड़ जाएगा। ये भी हमारा आसानी से हो गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम। अब e की पावर 2x कम करते हैं समाकलन, इंटीग्रल e की पावर 2x dx। तो देखो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, लेकिन इसकी घात में कितना है यहाँ पे 2, तो e की पावर 2x और जो इसका गुणांक है e की पावर में 2, ये आता है भाग में बटे में प्लस का c हमारा क्या है, कांस्टेंट नियतांक। अब इसका करते हैं हम इसका करेंगे डिफरेंशियल, e की पावर d/dx e की पावर 2x बराबर, ये गुणांक में होता है, e की पावर 2x में गुणांक कितना है 2, तो ये आता है गुणा में, और e की पावर 2x। अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन, ठीक है। तो इंटीग्रल dy/dx e की पावर 2x 2, और ये 2 कांस्टेंट है बाहर, e की पावर 2x, ये 2 इसके बट्टे में कर दो, 1/2 dy/dx e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x, और ये dx भी आएगा इसके साथ में, इंटीग्रल से dy/dx कैंसिल, तो 1/2 e की पावर 2x और इसमें जुड़ेगा c कांस्टेंट, e की पावर 2x और dx। ये हो गया हमारा निरीक्षण विधि से समाकलन आंसर। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4 रहेगा हमारे इसमें, a की पावर ax प्लस b की घात 2। तो इसके लिए हम हल करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, a की पावर x प्लस का b और स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो पहले हम घात का करते हैं, तो घात में एक जुड़ता है समाकलन में, तो a की पावर ax प्लस b की घात 2 प्लस का 1, यही जो पावर में होता है वो बट्टे में आता है, 2 + 1 और प्लस का c, ये कांस्टेंट,
ठीक है। और ये ए की गुणा सॉरी एक्स की गुणा में ए है, ये आएगा हमारा भाग में बट्टे में ए, तो 1/a ए एक्स प्लस बी की घात 3 बट्टे में 2 और 1 ये 3 प्लस का सी। अब इसका हम करेंगे निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से तो घात इसकी कितनी आई 3, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे जो आया है हमारे पास में। तो डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस बी की घात 3 बराबर इसका समाकलन करो, डिफरेंशियल करो। घात में 3 है तो ये गुणा में आ जाता है, और घात 3 में से कम हो जाएगी 2 - 1। और ए एक्स प्लस बी का करेंगे डिफरेंशियल अभी, तो ए होगा और एक्स का 1 और बी का 0 कांस्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ए एक्स प्लस बी की घात यहाँ पे सॉरी 3 यहाँ 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ए यहाँ लिख दो ये। अब करेंगे इसका समाकलन, समाकलन करने पर तो टी वाई बट्टे टी एक्स ए एक्स प्लस बी की घात 3 बराबर 3a ए एक्स प्लस बी की घात 2, ये 3a है, 3a इसके बट्टे में आ जाएगा 3a समाकलन डी वाई बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस बी की घात 3 बराबर इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की घात 2। समाकलन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, 3a ए एक्स प्लस बी की घात 3 बराबर, और इधर भी तो समाकलन आएगा ये एक्स प्लस बी की घात 3 का स्क्वायर। तो ये भी आसानी से बन गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5, sin 2x माइनस के 4 e की पावर 3x। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा हल। तो इसका हम करते हैं समाकलन, sin 2x माइनस के 4 बाहर कर दो, ये e की पावर 3x, इसमें भी समाकलन आएगा, इसमें भी समाकलन आएगा। ठीक है, और ये dx। देखो अभी किया था हमने sin 2x का समाकलन, तो इसका हो जाएगा sin 2x, ये dx रह गया था माइनस के 4 e की पावर 3x और ये dx। अब इसका करते हैं समाकलन, तो sin को होता है माइनस का cos 2x, ये एंगल में 2 हैं, ये आएंगे बट्टे में माइनस के 4 e की पावर 3x और 3 ये हैं, ये आते हैं डिवाइड में, और प्लस का c। ठीक है, c कांस्टेंट नियतांक है, समाकलन नियतांक। अब इसका इधर करते हैं हम निरीक्षण विधि से, तो हम इसका करेंगे इस cos 2x का डिफरेंशियल और e की पावर 3x का डिफरेंशियल। तो डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस cos 2x माइनस के 4 e की पावर 3x। ठीक है, तो हम इसका करेंगे डिफरेंशियल बराबर में, यहाँ लगा दो बराबर से, इसका हो जाएगा डिफरेंशियल माइनस कॉस का डिफरेंस होता है, यहाँ कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस में साइन, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2x, और ये 2 हैं, ये इसके गुणा में आएंगे, और अभी ये वाले 2 माइनस के 4 e की पावर
3x और ये 3 का डिफरेंशियल 3x का 3। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन करने पर तो dy बट्टे dx और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का cos 2x माइनस के 4 e की पावर 3x और ये dx बराबर, अब इस पे समाकलन आएगा, बराबर के लगा करके यहाँ पे इस पे समाकलन साइन 2x, ये 2 बाहर कर दो कांस्टेंट, माइनस के 4 और गुणा में ये 3, ये वाले 3 इंटीग्रल साइन 3x और ये dx। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से और 3 से, दोनों तरफ 2 और 3 से डिवाइड, और ये समाकलन हट जाएगा। तो 1/6 सॉरी 2 गुणे 3, 2 और 3 से डिवाइड दोनों तरफ, तो ये माइनस का cos 2x माइनस के 4 e की पावर 3x और बट्टे में 2 गुणा 3 और प्लस का c कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर में साइन 2x माइनस के 4 और ये e की पावर 3x dx। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसे सही से लिख देते हैं, माइनस आएगा cos 2x बट्टे में 2 गुणे 3 माइनस 2/2 गुणे 3 e की पावर 3x प्लस का c बराबर साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x और ये dx, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा इंटीग्रल 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। हल करते हैं इसके लिए। अब देखो ये ब्रैकेट लगी हुई है, इस समाकलन बाहर है, यानी कि गुणा में है समाकलन, तो समाकलन एक बार इसके साथ आएगा और एक बार 1 के साथ में, और dx 1 के साथ आएगा और ये e की पावर 3x के साथ में आएगा। तो 4 कांस्टेंट बाहर कर दो, e की पावर 3x समाकलन एक बार इसके साथ में आएगा और dx आएगा यहाँ पर, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दी इसमें दोनों की, प्लस समाकलन 1 इंटू dx, समाकलन 1 के साथ में आएगा और 1 के साथ dx आएगा। e की पावर 3x का डिफरेंस समाकलन करते हैं हम, तो e की पावर 3x और बट्टे में कितना आएगा 3, 1 का समाकलन होता है x और प्लस का c, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 7, इंटीग्रल x² 1 माइनस 1/x² और dx। सॉल्व करते हैं इसके लिए हम। x² 1 माइनस 1/x² dx, x² की इसमें गुणा करेंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये x² 1 की गुणा x² में माइनस x² गुणा इस 1 में, तो x² बट्टे x² और ये dx, x² ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पर और dx। अब समाकलन एक बार x² के साथ में आएगा और एक बार 1 के साथ में, तो x² और dx इसके साथ में लगा दो, ये माइनस 1 इंटू dx। अब देखो x² का समाकलन, यानी घात में क्या होता है समाकलन में, एक जुड़ जाता है ये, तो x की घात 2 और 1 3, और जो बट्टे में वो घात में वो बट्टे में आता है, माइनस 1 का समाकलन x और प्लस का c, ये कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8 हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c और ये dx, समाकलन हमारा x के सापेक्ष में चल रहा है ये,
तो इंटीग्रल एक बार ए एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा, फिर बी एक्स के साथ में प्लस सी के साथ में आएगा। तो देखो ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ए बाहर कर दो समाकलन से, एक्स स्क्वायर, अब ये डी एक्स आएगा इसके साथ में एक बार, प्लस बी कांस्टेंट है, बी बाहर कर दो, एक्स आएगा ये, और ये डी एक्स, प्लस सी कांस्टेंट बाहर कर दो, बन रह जाएगा यहाँ पे, और ये डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन यानी हाथ में एक जुड़ेगा, और वो जो हाथ में होता है वो भट्टे में आता है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स का समाकलन, हाथ में एक एक्स के तो एक और एक दो हो जाएगा, जो हाथ में वो भट्टे में आता है, प्लस सी 1 का समाकलन एक्स, और प्लस का ये कैपिटल सी कांस्टेंट, ये हो गया हमारा समाकलन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर करते हैं 9। सवाल नंबर 9 है हमारा इसमें, 2x स्क्वायर प्लस ए की पावर x और ये dx, इसका हल करेंगे। 2 कांस्टेंट है हमारे इसमें, तो 2 बाहर हो जाएंगे समाकलन से, और समाकलन और dx की इसके अंदर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर dx प्लस समाकलन e की पावर x और ये dx, तो 2x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx। अब इसका करेंगे समाकलन, 2x की हाथ में 2 है तो एक जुड़ेगा, 2 और 1 3, जो हाथ में वो भट्टे में आता है, प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x रहता है, और प्लस का c कांस्टेंट, ये हो गया हमारा इसका समाकलन। अगला सवाल करते हैं हम इसमें, सवाल नंबर 10। समाकलन अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x की घात 2 इंटू डी एक्स। तो देखो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसका यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो √x का स्क्वायर माइनस 1/√, पूरे का स्क्वायर, माइनस होता है बीच में तो यहाँ पे माइनस आता है, 2 होता है, और √x इंटू में 1/√x। ठीक है, और dx हमारा क्या है, ये बाहर, ये हमने सूत्र लगाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, 2 है यहाँ पर। देखो √ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x माइनस, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 1 बचेगा, और ये dx। अब समाकलन, तो समाकलन एक बार x के साथ में आएगा और dx आएगा यहाँ पर, माइनस 1/x और ये dx आएगा इसके साथ में, माइनस के 2 कांस्टेंट है, 2 के गुणांक कितना हो सकता है, 1 इंटू dx। इनका सभी का समाकलन हमने अलग अलग कर दिया। x का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर भट्टे में 2, यानी कि x की घात में कितना है, 1, तो 1 जो घात में जुड़ेगा वही भट्टे में आता है, माइनस 1/x का समाकलन क्या होता है, log x माइनस 2, 1 का समाकलन x और प्लस c ये कांस्टेंट, ये हमारा आ गया आंसर। अगला सवाल नंबर 11 करते हैं हम। समाकलन x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 भट्टे में x स्क्वायर इंटू dx। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो पहले यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर सबके भट्टे में लगाएंगे हम एक एक करके, यानी कि दिस अपॉन दिस अलग अलग। तो एक्स की घात 3, एक बार एक्स इसके भट्टे में आएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दो ये, तो आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर भट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 भट्टे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और डी एक्स। देखो यहाँ पे ये एक भट्टे में कितने एक्स स्क्वायर हैं, एक्स की घात 2, यहाँ पे कितनी एक्स की घात है, 3, तो यहाँ पे एक घात बचेगी ऊपर, तो एक बचेगा एक्स यहाँ पे, प्लस यहाँ पे पूरा कट जाएगा, ये 5 बचेगा केवल, माइनस 4, यहाँ पे हम ये एक्स की घात 2 ये ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की घात माइनस के 2 हो जाएंगे ये, ठीक है, और डी एक्स।
अब सभी में समाकलन से और डी एक्स से इसमें सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा सभी में। तो ये एक्स आएगा एक बार समाकलन एक्स के साथ में, और ये डी एक्स आएगा प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दो। 5 कोला में 1 होगा लिखा हुआ तो 1 लिख दो यहाँ पे। डी एक्स माइनस के 4 बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो एक्स की घात माइनस के 2 इंटू डी एक्स। एक्स का समाकलन घात में 1 जुड़ता है, एक पहले से है और एक 2 बटे में 2 प्लस के 5। एक का समाकलन एक्स माइनस के 4 और एक्स की घात में माइनस के 2 एक जुड़ता है समाकलन में, जो घात में होता है वो भी बट्टे में आता है, माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस का सी कांस्टेंट। तो एक्स की घात 2 बट्टे में 2 प्लस के 5 एक्स माइनस 4। एक्स की घात में से माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और बट्टे में माइनस का 1 प्लस का सी। तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो हमारा इसमें आएगा एक्स की घात 2 बट्टे में 2 और क्या था हमारे इसमें प्लस के 5 और प्लस के 4 और एक्स की घात माइनस के 1 प्लस का सी। तो हम इसे लिख लेते हैं सही करके, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस के 5x प्लस के 4। ये एक्स की घात माइनस 1 है, ये बट्टे में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 बट्टे एक्स प्लस का सी। ये हमारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 12 करते हैं हम। समाकलन एक्स की घात 3 प्लस 3x प्लस के 4 बटे में है अंडर रूट एक्स और ये डी एक्स। इसका हल करेंगे हम। समाकलन एक्स की घात 3 प्लस के 3x प्लस के 4 बटे में अंडर रूट में एक्स। ये तो पता होगी कि जो अंडर रूट होता है ये एक्स की घात में 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, तो हम अंडर रूट एक्स सभी के बट्टे में जाएगा एक एक करके। तो एक्स की घात 3 और एक्स की घात 1/2, इसके लिए अंडर रूट के लिए हमने एक्स की घात 1/2 लिख दिया प्लस के 3 एक्स है, तो एक्स की घात 1/2 प्लस के 4 बटे में एक्स की घात 2, यानी कि दिस अपॉन दिस अलग अलग। अब ऊपर ये एक्स की घात 3 था, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा प्लस के 3। ऊपर आधा एक्स, एक एक्स पूरा है और बट्टे में कितना एक्स है, आधा एक्स, तो अंडर रूट एक्स बचेगा प्लस के 4। ऊपर जाएगा ये तो माइनस के 1/2 हो जाएगी घात इसकी, और ब्रैकेट बंद, और ये डी एक्स। समाकलन इसके लिए सॉल्व करते हैं हम। 2 3 6 में से घटाएंगे 5/2 आएगा प्लस के 3 और एक्स इसे लिख लो एक्स की घात 1/2 प्लस के 4 और ये एक्स की घात माइनस के 1/2। अब समाकलन के लिए हम अलग अलग करते हैं, एक बार इसके साथ में समाकलन, इसके साथ अलग अलग समाकलन। तो एक्स की घात 5/2 और आएगा ये डी एक्स प्लस के 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो ये एक्स की घात 1/2 डी एक्स प्लस 4 बाहर कर दो कांस्टेंट एक्स की घात माइनस के 1/2 और डी एक्स। घात में 1 जुड़ता है तो एक्स की घात 5/2 प्लस का 1, जो घात में होता है वही बट्टे में आता है यहाँ पर, प्लस 1 प्लस के 3। घात में 1/2 पहले से है, 1 जोड़ दो समाकलन में, जो घात में होगा वो बट्टे में आता है समाकलन में, प्लस 4 एक्स की घात माइनस 1/2 प्लस 1, जो घात में होगा वो बट्टे में आएगा, प्लस का सी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की घात 2 एकन 2 और 5 7/2, बट्टे में भी 7/2 प्लस 3 आधा और 1 1.5, एक्स की घात 3/2 और बट्टे में भी 3/2 प्लस के 4 एक्स की घात ई माइनस 1/2 और प्लस का 1, इसमें घात हो जाएगी 1/2 बचेगी, बट्टे में भी 1/2, यानी कि 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा प्लस का सी। ये पलट जाएगा 2/7 एक्स की घात 7/2 प्लस के ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 3 बट्टे में, 2 3 6 बट्टे में 3 एक्स की घात 3/2 प्लस के ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 4 दूनी 8 और एक्स की घात 1/2 प्लस का सी। ये हमारा आंसर।
ठीक। चलिए अब हम सवाल नंबर 13 करते हैं। इसमें सवाल है हमारा इसमें अगला सवाल नंबर 13, इंटीग्रेशन एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स। देखिए अगर बट्टे की संख्या कम है, हर की संख्या अगर कम है अंश वाले से, तो हम हर से अंश के लिए डिवाइड करते हैं इस पूरे के लिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम इसके लिए। तो देखते हैं हमारा भागफल क्या आएगा इसमें। तो एक्स माइनस 1 एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स की क्यू के लिए एक्स के लिए एक्स से भाग करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। हमने भाग किया एक्स की घात 3 के लिए, माइनस 1 की गुणा एच एक्स से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर घटाते हैं तो माइनस और माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, एक्स माइनस 1। अब इस एक्स से इस एक्स के लिए क्या करेंगे हम भाग, तो माइनस का प्लस का 1 आएगा। हमने भाग किया एक्स के लिए तो एक्स लिख लो और माइनस 1 की गुणा इस प्लस के 1 से, तो माइनस 1 माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस और ये 1 से 1 कैंसिल 0। ठीक है, तो हमारा इसमें भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा जो भी आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे हम। ठीक है, तो समाकलन से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा और डी एक्स से भी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 इंटू डी एक्स, घात में 1 जुड़ जाता है तो एक्स की घात 2 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1, जो घात में होता है वो बट्टे में आता है, प्लस 1 का समाकलन एक्स प्लस का सी, ये नीतांक होता है, कांस्टेंट होता है समाकलन। तो एक्स की घात 3 बट्टे में 3 प्लस का एक्स प्लस का सी, आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है इसमें हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की घात 1/2 लिख दो इसके लिए, इंटू में डी एक्स। अब इस एक्स की 1/2 है यहाँ पर, इसकी ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई, तो 1 में करो इसकी गुणा, एक्स की घात 1/2 आएगा, माइनस गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे एक्स की घात 1 है और एक्स की घात कितनी है यहाँ पे 1/2, तो 1 ये और आधा ये कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 3/2 और डी एक्स। अब समाकलन की और डी एक्स से इसमें अंदर गुणा, तो एक्स की घात 1/2 डी एक्स माइनस ये एक्स की घात 3/2 और इंटू में डी एक्स। अब इसका समाकलन करते हैं, एक्स की घात 1/2 पहले से और 1 जुड़ जाता है, जो घात में होता है वही भट्टे में आता है, प्लस 1 माइनस एक्स की घात 3/2 प्लस 1 बटे में जो घात में होगा वो भट्टे में आएगा, 3/2 प्लस का 1। तो एक्स की घात ऊपर हो जाएगा आधा और 1 1.5, यानी कि 3/2 बटे में भी 3/2 माइनस एक्स की घात 2 1 2 और 3 5/2, ऐसे ही जितना घात में आएगा उतना बट्टे में आएगा, तो 3 प्लस 2 बट्टे में 5 सॉरी 2, तो ये 2 लट के ऊपर पहुंच जाएंगे बट्टे में 3, यानी कि 2/3 और ये प्लस का सी कांस्टेंट भी आएगा इसमें, प्लस सी। ठीक है, 2/3 एक्स की घात 3/2 माइनस 2 उलट करके ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 और 2 5, एक्स की घात 5/2 प्लस का सी, आंसर। अगला सवाल करते हैं इसमें सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 3x² प्लस 2x प्लस 3
dx। अभी हमने ये सवाल किया, उसके पहले ये किया, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 हमारा ये है, सवाल नंबर 15। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 इंटू dx। हल करते हैं इसके लिए हम x की घात 1/2 लिख लेते हैं। 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 इंटू dx, ठीक है। अब गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की घात 1/2 और x की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 और आधा, 2.5 यानी कि 5/2। तो 3 x की घात 5/2 प्लस 2 x की घात 1 और आधा, 1.5 यानी कि 3/2 प्लस 3 इंटू में dx। समाकलन से और dx से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई सभी में। तो 3 बाहर ले लो, कांस्टेंट है। x की घात 5/2 इंटू dx प्लस 2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है। x की घात 3/2 इंटू dx प्लस के 3 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, 1 बचेगा यहाँ पे dx। समाकलन करते हैं इसका। x की घात 5/2 का यानी कि 1 जुड़ेगा इसमें, 5/2 में 1 जुड़ेगा। तो x की घात 5/2 प्लस 1, जो घात में है वही बट्टे में आता है। 5/2 प्लस 1 प्लस के 2, x की घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3, 1 का समाकलन होता है x प्लस सी कांस्टेंट। तो ये 3 x की घात 2 एकन 2 5, 2 एकन 2, 2 और 5 7/2 बटे में 2 एकन 2 5 7/2 प्लस 2 x की घात 2 एकन 2 और 3 5 यानी कि 5/2, 2 एकन 2 और 3 5/2 प्लस 3x प्लस का c। 2 उलट करके ऊपर जाएंगे, 2 3 6 बट्टे में 7, x की घात 7/2 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे में 5, x की घात 5/2 प्लस 3x प्लस का c। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर करते हैं 16। सवाल नंबर 16 है, इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx। सवाल नंबर 18, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx। sec x की इसमें मल्टीप्लाई, तो sec² x प्लस sec x की tan x में sec x इंटू tan x dx। इसका समाकलन सबके साथ में, sec² के साथ, फिर sec x tan x के साथ में। इंटीग्रेशन sec² x और dx प्लस sec x tan x इंटू dx। sec² का समाकलन होता है tan x प्लस sec x tan x का होता है sec x प्लस c। आंसर। अगला सवाल, sec² x बटे cos² x इंटू dx। 19 नंबर है। sec² x बटे cos² x dx।
हल करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बट्टे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाएंगे तो कॉस हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन। तो साइन कोसेक के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। साइन बट्टे कोस होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और टेन स्क्वायर का सूत्र होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये इसका सूत्र होता है। अब इसका समाकलन करेंगे, एक बार सेक स्क्वायर के साथ एक बार वन के साथ में। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये और वन इंटू डी एक्स, वन का समाकलन। सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, वन का होगा एक्स प्लस का सी आंसर। अगला सवाल नंबर 20 नंबर 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। करते हैं इसका सॉल्यूशन। टू माइनस 3 साइन एक्स बट्टे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके लिए एक बार 2 के बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स, एक बार साइन के बट्टे में कोस स्क्वायर। 2 बट्टे कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 साइन बट्टे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक। यहाँ पर 2 कोस है तो इसके लिए हम कर सकते हैं एक बार साइन एक्स कोस एक्स इंटू 1 बट्टे कोस एक्स। 2 कोस एक्स है यहाँ पर, एक बार साइन के बट्टे में कर दिए, एक बार अलग कर दिए 1 बट्टे कोस एक्स। 2 सेक स्क्वायर एक्स साइन बट्टे कोस टेन होता है, 1 बट्टे कोस सेक होता है डी एक्स। अब इनका समाकलन करेंगे अलग अलग। 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, टेन एक्स सेक एक्स और इंटू डी एक्स। 2 सेक स्क्वायर को होता है टेन एक्स माइनस के 3 टेन एक्स सेक एक्स को होता है सेक एक्स प्लस का सी आंसर। टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन एक्स सेक एक्स किया हमने डी एक्स। सेक स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस के ये 3, इसको होता है टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स प्लस सी आंसर।